पहले इंप्रूवमेंट करो, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट सोल्व करने के ट्राई करो। ये नहीं कि पहले सोल्व कर लिया अगले दिन दूसरा कर लिया, ऐसे तो मार्क्स घटते चले जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा मॉक टेस्ट सोल्व करने का। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट या फिर हाउ टू प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट या फिर सिंपल लैंग्वेज में मॉक टेस्ट कैसे लगे, मॉक कैसे सोल्व करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज तो आप जानते होंगे, अगर आप मॉक पेपर के ऊपर अच्छे से काम कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, डेफिनेटली एग्जाम में आप काफी अच्छा स्कोर करके आओगे। लेकिन फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम आती रहती है कि भैया हमें मॉक पेपर सोल्व करने में मजा ही नहीं आता, मन ही नहीं करता मॉक पेपर सोल्व करने को। अगर मन भी करता है, टाइम लगा के बैठ जाते हैं सोल्व करने, तो प्रॉपर टाइम रहते के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। कुछ लोग की ये प्रॉब्लम है, मॉक पेपर हम सोल्व करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, बहुत कम मार्क्स दिखते हैं, जिसकी वजह से डिमोटिवेशन फील होता है, फिर मन ही नहीं करता। और कुछ लोग तो ये शिकायत करते हैं कि मैं मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत काम करता हूं, मॉक पेपर में सोल्व करता हूं एग्जाम से पहले, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है कि आपको एक प्रॉपर सही तरीका नहीं पता मॉक पेपर के ऊपर काम करने का। केवल 1% स्टूडेंट सही तरीका जानते हैं, एक प्रॉपर ट्रिक फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, एक मास्टर ट्रिक। अगर आप उससे मॉक टेस्ट सोल्व करोगे, गारंटीडली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस वीडियो को थोड़ा फोकस के साथ देखिएगा। अब बात मॉक टेस्ट की हो रही है, डेफिनेटली काफी सारे लोग ये भी पूछेंगे भैया मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा रहेगा, उस एग्जाम के लिए सबसे सही मॉक टेस्ट कौन सा रहेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, मॉक टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट ऑप्शन फिलहाल आपके पास है वे टू सक्सेस का ये एवरग्रीन मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। एक महीने में लगभग 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसको परचेज कर चुके हैं। एवरग्रीन मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब देखिए आपका स्कोर कहां पर पहुंचता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एवरग्रीन मॉक टेस्ट सीरीज। बात कर लेते हैं मास्टर ट्रिक की कि कैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको मॉक लगाने क्यों है, मॉक के ऊपर प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत क्या है। अगर ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि मॉक टेस्ट सोल्व करने से आप अपनी एक्यूरेसी के बारे में जान पाते हैं, क्वेश्चन को सही करने की एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचने की हैबिट आपको अपने ऊपर डालनी होती है। सेकंड है, आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है कि एग्जाम से पहले मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप उनको दूर कर सकते हो, और ये केवल मॉक टेस्ट सोल्व करने से ही पता चलता है। तीसरा मेजर पॉइंट है कि आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करने की जो स्पीड है मॉक टेस्ट के थ्रू वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में एक प्रॉपर टाइम रहते के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। और फोर्थ पॉइंट है, आपको अपने स्टेटस का पता चलता है, आपको अपने लेवल का पता चलता है कि फिलहाल मेरा लेवल क्या है, मैं कितना स्कोर कर सकता हूं एग्जाम में, और आप अपने एग्जाम से पहले उस लेवल को बूस्ट कर सकते हो, उस लेवल को उठा सकते हो प्रैक्टिस करके। तो ये बेनिफिट होते हैं मॉक पेपर के ऊपर काम करने का। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया ना, तो बात बन जाएगी। अब बात करते हैं, जब आप मॉक पेपर सोल्व करने बैठो उससे पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, आपको डिसिप्लिन के अंदर जाना पड़ेगा। कैसे? आपको प्रॉपर टाइम सेट करना है कि मैं प्रॉपर वीक में एक दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक मॉक पेपर मुझे जरूर सोल्व करना है। इस टाइम में मॉक पेपर सोल्व करने बैठ जाऊंगा। अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो रखा है, आप डेली बेसिस पर मॉक पेपर सोल्व करना चाहते हैं, तो डेली एक प्रॉपर टाइम बांध दीजिए कि इस टाइम मुझे मॉक पेपर सोल्व करना ही करना है। एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम को आप कभी भी आगे पीछे नहीं कर सकते, एग्जाम को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको जाना ही होता है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, आप एग्जाम में पहुंचते हैं। तो आपको ऐसा डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा कि मुझे डेली इस टाइम मॉक टेस्ट सोल्व करना ही करना है, ये मेरी स्टडी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, तभी बात बनेगी। अब सेकंड चीज, जब आप मॉक टेस्ट सोल्व करने बैठो, सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास एक OMR सीट टाइप होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास एक प्रॉपर रफ नोटबुक होनी चाहिए, जिसके अंदर आप कॉलम खींच के 1 2 3 4 यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट के अंदर उतने क्वेश्चन डाल लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 100 तक डाल लीजिए मान लीजिए। यानी कि जब आप मॉक पेपर सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आप लिखोगे ए इसका आंसर है, क्वेश्चन 2 के साथ इसका आंसर सी है, क्वेश्चन 3 के साथ इसका आंसर बी है। तो इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे, मतलब एक OMR सीट वाला फॉर्मेट हो गया। आपको ये नहीं करना कि आप मॉक टेस्ट सोल्व करते जा रहे हो, उसके ऊपर राइट लगा रहे हो, क्वेश्चन ए का ए, क्वेश्चन बी का बी। काफी सारे लोग क्या कर देते हैं, ये हैबिट पड़ जाती है मॉक पेपर सोल्व करने का। उनका ये तरीका होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं
सोल्व हुआ, उसमें उलझ गए, तो उसका फटाक से पीछे आंसर सॉल्यूशन देखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है, और फिर बाद में कहेंगे कि मैंने 100 क्वेश्चन सोल्व कर दिया। कुछ लोग मॉक टेस्ट सोल्व करने लगते हैं, टाइम ही नहीं लगाते, प्रॉपर टाइमर का कुछ नहीं पता, 3 घंटे में मॉक पेपर सोल्व करके कहते हैं कि वाह मैंने आज एक मॉक पेपर सोल्व कर दिया। ऐसा नहीं होता फ्रेंड, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना होता है। तो ठीक है, एक OMR शीट टाइप आपने बना लिया, क्लियर है। दूसरा, आपके पास एक डेली डेट शीट होनी चाहिए, और जो कि सब्जेक्ट वाइज आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डेली या फिर वीक में एक दिन आप मॉक टेस्ट सोल्व करने की हैबिट बना रहे हो, तो एक प्रॉपर लिखिए, आज डेट 1, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, ये एक डेट शीट ऐसी बनेगी, उसमें कॉलम बना लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के कॉलम आपने बना लिए, साथ ही कॉलम नेगेटिव मार्किंग कम बना लिया। जब आपने पहले दिन मॉक टेस्ट सोल्व किया तो उसमें प्रॉपर नोट डाउन कर दिया कि 1 जुलाई को मैंने 100 में से इतना स्कोर किया था, और साथ ही मैंने इतने नेगेटिव क्वेश्चन वहां पर लगा दिए थे, और साथ ही इंग्लिश में मैंने इतना स्कोर किया, रीजनिंग में इतना स्कोर किया, मैथ्स में मैंने इतना स्कोर किया। ये भी आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर सेकंड डे आपने मॉक टेस्ट सोल्व करा, फिर उसमें आपने लिख दिया कि आज मैंने 100 में से इतना स्कोर किया है, आज इतने नेगेटिव लगाए हैं, मैथ्स में मैंने इतना स्कोर किया, इंग्लिश में इतना किया, रीजनिंग में इतना किया। तो आपको प्रॉपर उसमें नोट करते हुए चलना है, यानी कि आपको एक डेट शीट मेंटेन करते हुए चलना है। जितने भी टॉपर है ना फ्रेंड, जितने भी यूपीएससी IAS की तैयारी करते हैं, वो इसी तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि कहां पर मैं वीक हूं और क्या चीज में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ पाओगे, ठीक है। तो आपको डेली ये जो डेट शीट बना रही हो, ये ऑब्जर्व करते हुए चलना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। आपको पता चलेगा कि किस डेट में मेरा क्या स्कोर था, किस डेट में मेरा स्कोर ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। तो ये डेट शीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपके पास हो गई। अब आप प्रॉपर बैठ गए कि अब मैं मॉक टेस्ट सोल्व करूंगा। मान लीजिएगा कि आप CGL की तैयारी कर रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो यार एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिएगा कि जैसे कि आप एग्जाम हॉल में हो। एग्जाम हॉल में क्या होता है, बिल्कुल एकदम शांति होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आप चाह कर भी वॉशरूम या फिर पानी के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आपको ऐसा ही माहौल बना लेना है, 100% फोकस का, 100% एग्जाम हॉल वाला इन्वायरमेंट बना के बैठ जाइए। पानी की बोतल अपने पास रख लीजिए, मोबाइल फोन या फिर वॉच, एक घड़ी हाथ में बांध लीजिए, क्योंकि 1 घंटा आपको नहीं उठना। प्रॉपर टाइमर सेट कर लीजिए, 60 मिनट आपने टाइमर सेट कर लीजिए। मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने है, एक नोटबुक आपके पास है, एक रफ शीट आपके पास है, ठीक है, और एक OMR शीट जो आपने बनाई थी वो आपके पास है। अब 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ, 100% फोकस के साथ घर वालों को बोल दीजिएगा कि भाई मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ये होता है, ये नहीं कि आप कर रहे हो, किसी ने आवाज लगा दी आपके मम्मी या फिर बाबा ने कि 1 मिनट आ जा, और आप वहां पर टाइमर को पॉज करके फिर निकल गए, फिर थोड़ी देर बाद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 घंटा फुल्ली डेडिकेशन आपको मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा आपने शांति के साथ मॉक टेस्ट सोल्व किया, जैसे ही आपका टाइमर बजे तुरंत वहीं पर रुक जाना। ये नहीं कि यार 5 मिनट ले लूं, 10 मिनट ले लूं, बस थोड़ा सा रह गया, नहीं, वहीं पर आपको रुक जाना है, तभी मॉक टेस्ट का फायदा होगा। अब 1 घंटे में आपने सोल्व किया, ये नहीं कि सोल्व किया और निकल गए, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर देना पड़ेगा। आपको उसको चेक भी तो करना है, अब खुद उसको चेक करने बैठिए, ठीक है। कितने मार्क्स आप ले पा रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, जितने क्वेश्चन सही है उनके ऊपर राइट लगाते चले जाए। कितने नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 100 में से 60 क्वेश्चन सही कर दिए, इतनी नेगेटिव मार्किंग मैंने की। जो प्रॉपर डेट शीट बनाई थी उसमें डाल दीजिए कि भैया आज तो मैंने 100 में से 60 क्वेश्चन ही सही कर पाया, इतने की मैंने नेगेटिव मार्किंग कर दी, 6 मार्क्स मेरे नेगेटिव में कट गए। जीके में मैंने 23 सही कर दिए, मैथ में मैंने 19 ही सही किए, रीजनिंग में मैंने 25 सही कर दिए। ये आपको ऐसे लिखते हुए चल देना है, ठीक है। और फिर आपको प्रॉपर देखना है कि कहां कहां मैंने गलतियां की, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने गलती की, मैथ्स के अंदर मैं ज्यादा वीक हूं या फिर रीजनिंग के अंदर मैं ज्यादा वीक हूं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड वे क्वेश्चन थे जहां जो मैं सोल्व नहीं कर पाया, फिर जो मुझसे गलती हो गए, ठीक है, वो प्रॉपर अलग नोट करते हुए चलिए कि भाई मेरे ये टॉपिक वीक है। अब जब भी प्रिपरेशन करने बैठो, नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन, सबसे पहले आपको वही टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर जीके में आपने किसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन गलत किए थे मॉक टेस्ट में, या फिर क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिएगा कि 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाए मॉक टेस्ट में, तो सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाओगे, तब जाके आप अपनी कमियों को दूर कर पाओगे, खुद को इंप्रूव कर पाओगे।
ये नहीं होता कि आपने एक दिन मॉक टेस्ट सोल्व किया, आपको पता चल गया कि आज 100 में से 60 क्वेश्चन मैंने सही किए, अगले दिन फिर ऐसे ही सोल्व करने लगे, उस दिन 100 में से 50 ही सही हुई। इंप्रूवमेंट तो आपने अपने अंदर की नहीं। मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद भाई पहले इंप्रूवमेंट करो, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट सोल्व करने के ट्राई करो। ये नहीं कि पहले सोल्व कर लिया अगले दिन दूसरा कर लिया, ऐसे तो मार्क्स घटते चले जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा मॉक टेस्ट सोल्व करने का। मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद जितनी भी कमियां निकलती हैं इनको इंप्रूव करो। आपको लगता है कि आज 100 क्वेश्चन में 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाया, 12-13 क्वेश्चन मेरे रह गए थे टाइम की वजह से, तो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करिए। ऐसा क्या कर सकता हूं ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाऊं, स्पीड को कैसे बढ़ा सकता हूं, चीजों के ऊपर काम करिए। ठीक है, यही बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट सोल्व करने का, आपको अपनी कमियों का पता चलता है और आप टाइम रहते अपने एग्जाम से उनको एग्जाम से पहले उन कमियों को दूर कर पाते हो। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, डेली या फिर जब भी आपको टाइम मिले जो आप डेट शीट बना रहे हो उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि किस दिन मैंने कितना स्कोर किया था, क्या मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी ला पा रहा हूं ओवरऑल, या फिर इंग्लिश के अंदर मेरा स्कोर घटता जा रहा है या फिर बढ़ता जा रहा है, जीएस में मेरी क्या कंडीशन है, पहले मैं इतना स्कोर कर रहा था अब क्या कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग में पहले इतने क्वेश्चन गलत कर रहा था अब इतने कर रहा हूं। जब आप डेली ऑब्जर्व करोगे, उस डेट शीट को अपने माइंड में बैठा लोगे ना, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये है एक प्रॉपर वे टू सोल्व मॉक टेस्ट या फिर टू प्रैक्टिस होना मॉक टेस्ट। और बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता चुका हूं, जो कि स्पेशल हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया था। एवरग्रीन मॉक टेस्ट सीरीज इसको बोलते हैं। इसमें एक बढ़िया नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इसमें दिए हुए हैं, बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। एग्जाम पैटर्न हमने हर एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें रखा हुआ है, तो कम से कम 2-3 बार इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब एग्जाम देने जाइएगा, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपका आज तो डाउट क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को लगाते हैं। ये है एक टॉपर्स का तरीका। तो चलिए, पसंद आया वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।